सर्बियन डांस लेडी, ये एक ऐसी वीडियो पॉपुलर हुई है अभी हाल ही में इंटरनेट पे कि इसके बारे में बहुत लोगों ने बात करी कि सर्बियन डांस लेडी कौन है, ये मिथ है कि रियलिटी है। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई रियलिटी है, और कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि इसको सचमुच देखा है उन्होंने, अभी रिसेंटली देखा है। क्योंकि ये सर्बियन डांस लेडी की जो वीडियो थी ये कुछ टाइम पहले ही 2022 में पॉपुलर होनी शुरू हुई और 23 में ये अलग ही ट्रेंड पे चली गई। उससे पहले तक सर्बियन डांस लेडी का कोई नामो निशान नहीं था। 2020, 19, 18 इस वक्त पर लोग नहीं जानते थे। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि आखिर ये सर्बियन डांस लेडी एक मिथ है कि ये रियलिटी है, और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस तरीके की और कौन सी चीजें हैं, अर्बन लेजेंड बेसिकली जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हुए थे एक टाइम पर, बहुत लंबी उन्होंने पीक यहाँ पे हिट करी थी, और इंडिया से रिलेटेड ही मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मैं सर्बियन डांस लेडी के बारे में बात कर लेता हूं। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि सर्बिया के अंदर एक स्ट्रीट है, वहां पे एक औरत आपको नाचते हुए दिखाई देगी, बहुत ही वियर्ड वे में, अजीब तरीके से वो डांस करेगी। एंड अगर आपने उसको रोकने की हिमाकत की तो वो चक्कू लेके आपके पीछे दौड़ेगी और वो आपको मारने की कोशिश करेगी। अब कुछ लोगों का यहां पे दावा है कि सर्बियन डांस लेडी जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, वो कोई डायन नहीं है, वो ऐसी नहीं कि मतलब लोगों को मार डालेगी, एक कर्स है, इस तरीके से नहीं। कई लोगों ने ऐसा कहा कि जब इस वीडियो को शूट किया गया था तो वो वक्त था 1998 का, 1998 में उस वीडियो को शूट किया गया। पॉपुलर वो अब हो गई क्योंकि इंटरनेट का दौर है भाई, पुरानी से पुरानी चीजें पॉपुलर हो जाती हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो हेरा फेरी के मीम्स आज जाके पॉपुलर हो रहे हैं। 2000-2006 की मूवी अब जाकर के इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। तो इसी तरीके से इंटरनेट पे कुछ भी चीज पॉपुलर हो जाती है। तो यही बात थी कि सर्बियन डांस लेडी के बारे में यह कहा जाता था कि वो रियलिटी में एक्सिस्ट करती है, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि जिस लड़के को वो मारने के लिए दौड़ी थी उसने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी और ऐसे ऐसे उसका हुलिया बताया कि एक लड़की है जो पतली दुबली सी या फिर कह सकते नॉर्मल सी लड़की है, और वो यहाँ पर डांस कर रही थी वियर्ड तरीके से। उसको उसने रोका और वो मारने के लिए आ गई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दूसरी कहानी यहाँ पे ये कहती है कि जो सर्बियन डांस लेडी है वो एक कर्स है, और अगर आपने उसको देख भी लिया ना, आपने उसको रोका भी नहीं, अगर सिर्फ आपने उसको देख भी लिया तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। हो सकता है कि आप अपना मेंटल बैलेंस खो दें, हो सकता है कि आपकी जिंदगी जो है वो एक अलग ही ठर्रे पर चले जाए, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी वगैरह सब कुछ ठप हो जाए, और अल्टीमेटली आप पागल होकर के मर जाएं। क्योंकि लोगों ने ऐसा कहा है, कई लोगों का ऐसा मानना है कि उनके दोस्तों ने सर्बियन डांस लेडी को देखा, आकर के अपने दोस्तों को बताया, और उसके बाद में कुछ वक्त के बाद में वो पागल होकर के मर गए। अब उस औरत को असलियत में ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। ये बात यहां पर पॉपुलर हुई, और इसी के साथ में एक कहानी यहां पर यह भी मशहूर है कि दो भाई थे, एक भाई यहां पर जा रहा था, दूसरी जगह पर जा रहा था, और उसका भाई जो था वो दूसरी स्ट्रीट से चला गया। पहले वाला भाई तो शॉर्टकट लेके चला गया, दूसरे वाला यहां पर लॉन्ग कट से चला गया, और वहां पर उसको वो औरत डांस करते हुए दिखाई दी और उसने उसको मार डाला। इसके पीछे की बैक स्टोरी कही जाती है कि वो औरत जो है वो ऐसे इसलिए बिहेव करती है क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, और वो लड़की जो थी बेसिकली वो डांसर थी, और उसको एक लड़के से प्यार था। उसने उस लड़के को प्रपोज किया, लड़के ने यहाँ पर शादी के लिए हाँ कर दी, और वही जो आप कहानियां सुनते हैं कि एंड में लड़के ने धोखा दे दिया, लड़की यहां पर पागल हो गई, उसने आत्महत्या कर ली, और वो आज भी स्ट्रीट्स पर डांस करती हुई आपको दिखाई देती है। जैसे आपने एक सुना होगा ला यूरोना, एक मूवी बनी थी द कर्स ऑफ ला यूरोना। अब ला यूरोना के बारे में क्या बात बोली जाती है कि वो एक औरत थी जिसने अपने बच्चों को डुबो करके मार दिया था पानी में। 1600 ईयर के आसपास की बात है, 1600-1700 के आसपास की, अपने बच्चों को पानी में डुबो करके मार दिया था, और आज भी वो रोते हुए नजर आती है। और अगर आपने उसको रोते हुए देख लिया, एक वीडियो पॉपुलर हुई थी अभी इंटरनेट पे कि अगर रोते हुए आपने उसको देख लिया तो आपकी मौत पक्की है। जिस बंदे ने अपलोड करी थी वीडियो वो मर भी गया था, और उसने कहा था ये ला यूरोना है, उसने ला यूरोना की चीखें यहाँ पे सुनी थी। तो ये एक जो है इस तरीके का ही मिलता जुलता कर्स है, ऑल्दो इसका कोई भी प्रमाण यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सर्बियन डांस लेडी की वीडियो वायरल हुई तो कई लोगों ने अपनी कहानियां उसके साथ जोड़नी शुरू कर दी, या कह सकते हैं कि भाई अब उनको भी एक मोटिवेशन से मिल गई, भाई देखो हमारे साथ में भी ऐसा ऐसा हुआ, लोग हमें पागल समझते लेकिन अब ये एक सच है।
जितने भी लोगों ने इधर सर्बियन डांस लेडी को देखा है, उसकी वीडियो बनाई है, वो पीछे से बनाई है, उसका कभी चेहरा नहीं देखा। एक बंदे ने कहा कि वो अम्बेसडर ऑफ डेथ है, मतलब मौत की देवी है वो, मौत का फरिश्ता है वो, और वो ये कहती है कि मुझे यहां पर लोगों की जान लेनी है ताकि जो सर्बिया का किंग है उसको वो खुश कर सके। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे रिचुअल होते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह भी होता है, जिसके अंदर ये बात कही जाती है कि अगर जान ले ली जाए, तो इतनी बलियां अगर दे दी जाए, तो वो बंदा जो है वो यहां पर जिंदा हो जाएगा। यही सर्बियन डांस लेडी के बारे में भी कहा जाता है कि वो अम्बेसडर ऑफ डेथ है। एक ऐसी 2023 में भी वीडियो आई थी जिसके अंदर एक लेडी को उसने यहां पर स्पॉट किया था, एक बंदे ने वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि वो मेंटली इल है, एल्डरली वुमेन है और वो सर्बियन डांस लेडी है। और इसी के साथ साथ काफी सारी वीडियोस बन चुकी है। अब इनमें दिक्कत क्या होती है ना, कि सच क्या है झूठ क्या है बता ही नहीं सकते। अब एक सर्बियन डांस लेडी फेमस हुई मार्केट के अंदर, एक वीडियो है जो 1998 की थी ओरिजिनली, उसको देखा देखी कितने टिकटॉक स्टार, कितने इंस्टाग्राम रीलर्स वगैरह ने कितनी वीडियो बना डाली और कहा कि ये देखो ये खड़ी हुई, क्योंकि सामने से तो किसी ने चेहरा देखा ही नहीं। अब पीछे से कोई लड़की आप डांस करते हुए दिखा दीजिए, लोग मान भी लेंगे, क्योंकि लोगों का विश्वास इधर चल रहा है। तो इधर सच और झूठ किसी को नहीं मालूम। कई लोगों का यह कहना है कि भाई इधर जो सर्बियन डांस लेडी है उसको अरेस्ट कर लिया गया था, 2023 वाली जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया था, और कई लोग कहते हैं उसे कभी पकड़ा ही नहीं गया। तो वही मैं बात आपसे कह रहा हूं ना कि सच क्या है झूठ क्या है बता ही नहीं सकते। तो ये बेसिकली कहानी यहां पर है सर्बियन डांस लेडी की, लेकिन सिलसिला यहां पे खत्म नहीं होता। इस तरीके की बातें जो है ना, ये हमने पहले भी बहुत देखी, और इंडिया के अंदर तो इस तरीके की अर्बन लेजेंड्स की भरमार लगी पड़ी है। सही बता रहा हूं, इधर बहुत से अर्बन लेजेंड्स हैं। एक दो को मैं इधर कवर कर लेता हूं। जैसे आपको याद होगा, एक 2001 के अंदर दिल्ली के अंदर ही बेसिकली एक बात फेमस हुई थी, काला बंदर। एक बंदर है यहाँ पे जो आधा इंसान है और आधा बंदर है, लंबे लंबे उसके क्लॉज है, लंबे लंबे यहाँ पे नाखून है उसके, और लोगों को वो मार देता है। लोग जो भी छत पर सोते हैं वो मर जाते हैं। बेसिकली दिल्ली में जो इधर पिछड़ी कॉलोनीज हैं या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, वहां पर ये सब कुछ देखा जाता था। कहर इतना ज्यादा था 2001 के अंदर, उस वक्त पे हम सभी लोग छोटे थे, तो मुझे तो उस वक्त पे ढंग से याद भी नहीं इसके बारे में। तो इतना ज्यादा कहर था कि लोग अपने घर से कदम बाहर रखने से पहले भी डरा करते थे। उस वक्त पे याद होगा आपको, शी-फिर कोई है वगैरह आया करता था, उसकी पॉपुलैरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे थी। और ये भी बात आई थी कि एक जो इधर प्रेग्नेंट वुमेन थी वो मर गई थी, क्योंकि उसने कहा कि उसने यहाँ पे काले बंदर को देखा और वो चलते चलते गिर गई। बहुत से लोगों ने कहा कि उसने काले बंदर को देखा, वो हेलमेट पहन के घूमता है। कईयों ने कहा कि उसकी एक पास एक शील्ड है और वो इस तरीके से दिखता है। अब इस बात की दिक्कत क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूं। कुछ बातें तो यहाँ पे होती है मनगढ़ंत, बेसिकली कुछ बातें मनगढ़ंत होती हैं, और कुछ यहां पर जो चीजें होती हैं ये होती हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। अब शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान इधर हटा करके मैं साइंस की तरफ लेके जाना चाहूंगा। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर वो बीमारी होती है जिसके अंदर एक आदमी को अगर वो बीमारी है तो बाकी लोगों में भी वो बीमारी फैल जाए। ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि कोरोना थोड़ी है, साइकोटिक डिसऑर्डर इतनी आसानी से थोड़ी फैलेगा। लेकिन जैसे बुराड़ी का केस था जो अभी 2018 में आपने देखा था, बुराड़ी डेथ्स, उसके अंदर 11 मेंबर्स जो थे वो फैमिली के, वो शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के पेशेंट थे। यहां पर एक आदमी जो था वो हेड था, और इसी के साथ साथ सारे लोग उसको फॉलो करते थे, और वो सारे के सारे फांसी पे लटक के मर गए। चाहे 12-13 साल का बच्चा हो, चाहे यहाँ पे 70 साल या 80 साल की कोई बूढ़ी औरत हो, सारे लोग शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के पेशेंट थे। इसी तरीके से जो मंकी मैन वाला कांड हुआ था, काला बंदर वाले जो कांड हुआ था, उसके अंदर भी अगर एक ने कुछ ऐसा देखा तो सब लोगों ने कहा हाँ ऐसा हुआ है। मैं आपको एक पर्सनल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त था जो मेरे घर पे आया, मैंने उसे कहा कि मेरा जो रूम है ना वो हॉन्टेड है। मैं उससे प्रैंक कर रहा था, बेसिकली प्रैंक कर रहा था, और मैं देखना चाहता था कि उसका रिएक्शन क्या आएगा। वो डरपोक है, ठीक है। उसी रूम में मैं रहता हूं, उसी रूम में बैठ करके वीडियो बना रहा हूं। मेरे घर के बाहर पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, और जिस तरीके से वो रूम दिखता है ना, आपको लगेगा कि ये रूम जो है हॉन्टेड है, ऑल्दो मैं वहीं पर रहता हूं। बट जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बोली ना कि मेरा रूम हॉन्टेड है और मुझे अपने ही रूम में एक लेडी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो रात के कुछ 1 बजे के आसपास मेरे घर आया था, तो मैंने उसको जब ये बात बोली ना, उसने मुझे कहा मुझे सचमुच वहां कोई लेडी दिख रही है, जबकि मैं उस रूम में पिछले 8 साल से रह रहा हूं, मुझे कभी भी कोई लेडी नहीं दिखाई दी, लेकिन उसको दिखाई दे गई। तो ये होता है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कि
किसी को आप कितनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। यही हुआ था काला बंदर वाले कांड के अंदर कि सब लोगों को यहां पे काला बंदर दिखाई देने लग गया। 2001 के बाद से आज 2023 चल रहा है, उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। किसी ने ये नहीं बोला कि वो मर गया या उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो बंदर कहां गया किसी को नहीं पता। ऑल ओवर इंडिया में वो दिखाई नहीं दिया। कुछ कुछ जगहों पे बाद में 1-2 साल बाद दिखाई दिया है, लोगों ने कहा मुंबई में हमें दिखाई दिया, वहां दिखाई दिया, उसके बाद कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। तो यही सर्बियन लेडी वाली भी बात है कि 1998 के बाद से लेकर के आज तक उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2022 के अंदर उसकी वीडियो पॉपुलर हुई तो 36 कहानियां और जुड़ गई। अब सच क्या है झूठ क्या है ये आप अपने आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये यही है कि लोग एक तो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए इस तरीके की बातों से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, और इसी के साथ साथ फेक वीडियोस भी बहुत सर्कुलेट की जाती है। अब यहां पर भी इंडिया में भी आप बना सकते हैं, अगर आप हिमाचल से हैं, उत्तराखंड से हैं, उस तरीके का पीछे का बैकग्राउंड ले लीजिए, उस स्ट्रीट पे किसी लड़की को आप डांस करते हुए दिखा दीजिए और कह दीजिए कि सर्बियन डांस लेडी है, ये सर्बिया है, लोग मान भी लेंगे कि भाई हाँ देखो घर जो है वो तो ऐसे लग रहा है कि पहाड़ी इलाका है, रात का वक्त है, लोग कहेंगे सर्बियन डांस लेडी की वीडियो है ये। तो यही बात है। अब इसी के साथ साथ एक और आपके साथ में मैं इधर एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक लड़की जो है रोड से जा रही है, चुपचाप हो जा रही है, और उसको यहां पर 3 लड़के बाइक पर छेड़ने के लिए आ गए। जैसे ही वो बाइक से उतरे उन्होंने उस लड़की को अनएप्रोप्रिएटली टच करना शुरू किया, तो उस लड़की के अंदर से एक फिगर बाहर आई। उसने ऐसे किया और ऐसे अपने आप को खोला, तो उसके अंदर से एक फिगर बाहर आई और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये हनुमान जी है। उसी तरीके से गदा उन्होंने पकड़ रखा था, सिर्फ फिगर थी, आप अपने आप समझ जाएंगे जैसे हनुमान जी की तस्वीर होती है ना, सेम उसी तरीके से कि बहुत मस्कुलर इधर लेग्स हैं, बहुत मस्कुलर आर्म्स हैं और गदा है, और उस गदे से उस परछाई ने ऐसे ऐसे मारना शुरू किया और वो तीनों लड़के भाग गए। नीचे लोगों ने इधर कहा देखो इस लड़की के अंदर जो है बजरंगबली बसते हैं। अब इस वीडियो को लोग कितना सच मानेंगे कितना झूठ, ये लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। नीचे सभी लोगों ने बस ये बात कही थी जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात बोली कि ये एडिटेड है, ये ग्राफिक्स वगैरह आप लगा सकते हैं। अब उस लड़की ने, जो भी वो इंस्टाग्राम का यूजर था, उसने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को पॉपुलैरिटी के लिए ही डाला था, और सचमुच उसको पॉपुलैरिटी मिली और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई, क्योंकि उसका प्लान भी अपनी तरफ से बिल्कुल सही था। लोग आज भी ये बात बोलते हैं कि बजरंगबली हमारे बीच में जिंदा है। जैसे आदि पुरुष की अभी एक जो टीम है, इसने क्या काम किया कि एक एक सीट जो है वो हनुमान जी के लिए रिजर्व छोड़ दो, क्योंकि हनुमान जी आकर के इधर आदि पुरुष मूवी देखेंगे। एक बंदर बिठा दिया थिएटर के ऊपर कि देखो जी हनुमान जी देखने के लिए आए हैं, तो लोग तो मान ही लेंगे ना कि हनुमान जी आ गए पिक्चर देखने के लिए। इस तरीके से लोग जो है ना ये बहुत सी टेक्निक्स अपनाते हैं। अब वहां पर हनुमान जी सचमुच आए थे या नहीं आए थे ये आप खुद सोच लीजिए, लेकिन ये जो चीजें होती है ना ये मैक्सिमम 99% झूठ होती है। और सर्बियन डांस लेडी का नाम 2022 के बाद ही क्यों उठना शुरू हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैंने अपने हिसाब से पूरी बात आपके सामने रख दी कि भाई ओरिजिनल कहानी क्या है उसकी, ये मिथ है कि रियलिटी है, ये आप अपने हिसाब से सोचिए। काले बंदर वाली बात भी रखी, इधर हनुमान जी वाली बात भी रखी, ला यूरोना वाली बात भी रखी कि ये सारे जो अर्बन लेजेंड्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, और इंडिया के अंदर तो भाई खास तौर से यहाँ पर बहुत ज्यादा ये चलते हैं। तो ये छोटा सा मेरा एक इनिशिएटिव था एक अलग टाइप की वीडियो का, और एक शॉर्ट ही वीडियो बेसिकली रहेगी। आप मुझे बताइए कि मैं अर्बन लेजेंड्स को इधर कवर करूं या ना करूं। जैसे वो आपने सुना होगा ओ स्त्री कलाना, नालेबा चुड़ैल वाली बात जो थी, जैसे स्त्री मूवी के अंदर भी दिखाया था, भी एक अर्बन लेजेंड से ही इधर इंस्पायर्ड थी कंप्लीटली मूवी। 1990 के अंदर बेंगलोर के अंदर ये हुआ था, नालेबा चुड़ैल का जिक्र हुआ था कि वो आती थी और इधर प्याज और रोटी मांगती थी, और लोगों ने अपने दरवाजे के बाहर लिखा था नालेबा यानी कि कल आना, और इसी को लेकर के उन्होंने ओ स्त्री कल आने वाली बात लिख दी थी पिक्चर के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा जब पिक्चर शुरू हुई थी तो लिखा हुआ था बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अब बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स के अंदर सिर्फ वही चीज ट्रू थी, बाकी पूरी कहानी बनावटी थी, ये बात दुनिया जानती है। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो ठीक लगती हो तो मैं इधर और आगे डालूं इस तरीके की, नहीं तो मैं जो हॉरर स्टोरी सुनाता हूं वो तो मैं कंप्लीटली सुनाता ही रहूंगा, बीच बीच में इस तरीके की वीडियोस भी आ जाएंगी। तो अपनी राय आप मुझे जरूर देना, एक अलग तरीके का मैंने इधर काम करने की कोशिश करी है। आप मुझे बताइए आपको ये चीज कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और अगर हॉरर स्टोरी आपके पास हो तो आप जानते ही हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और जीमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपनी स्टोरी सेंड कीजिए मुझे, और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था, जल्द ही मिलता हूं एक अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।